हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस को भी वॉच कर रहे होंगे और इजीली उसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने टैक्सेशन 2 यूनिट नंबर 1 पीजीबीपी के गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 के सम को सॉल्व किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो को वॉच किया होगा और इजीली अंडरस्टैंड किया होगा। इस क्लास में हम आपके गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 6। श्री सत्विक हैज प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज गिवन बिलो। मॉडिफाइड है गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2024 में पूछा गया है। सब में मॉडिफाइड का मतलब आप तो समझ चुके होंगे कि हम करंट जो हमारा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट जो कि रुपीस में है, पर्टिकुलर अमाउंट जो कि रुपीस में है। सारी एंट्री है, पढ़ सकते हो आप। जनरल एक्सपेंस, बैड डेप्ट रिजर्व। देखिए जनरल एक्सपेंस बिल्कुल पार्ट है, बैड डेप्ट बिल्कुल पार्ट है, BDR पीजीबीपी का पार्ट नहीं बनेगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी पार्ट नहीं बनेगा, इनकम टैक्स ये भी पार्ट नहीं है बिजनेस का, इंश्योरेंस प्रीमियम बिल्कुल पार्ट है, मोटर कार एक्सपेंस जी बिल्कुल पार्ट है, टू स्टाफ सैलरी यस, टू लीगल चार्जेस यस, टू डोनेशन फॉर अप्रूव चैरिटी ट्रस्ट नहीं, ये बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा, नेट एसेट्स बिल्कुल जी पार्ट है, क्रॉस प्रॉफिट यस, बाय डिस्काउंट एंड कमीशन जी ये भी बिजनेस का पार्ट है, रेंट इनकम जो रिसीव्ड हो रही है किसकी है, हाउस प्रॉपर्टी की, तो ये बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा, ये हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ये भी आपका बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा, बैड डेट रिकवरी यस बिजनेस का पार्ट है, सरप्लस ऑन सैलरी ऑफ शेयर सेल्स ऑफ शेयर, तो शेयर को सेल्स किया है तो ये भी बिजनेस का पार्ट नहीं है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन को सेल किया उससे प्रॉफिट है तो ये भी आपका बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये क्रॉस लगाने का मतलब क्या है कि इसको आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से आपको एंट्री करनी है और कौन सी नहीं करनी है, राइट। टोटल अमाउंट दिया है आपको 22,80,000 दोनों साइड। अब थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया है इज फॉलोज। नंबर 1 है इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 1,500 बिगन मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम एंड 1,000 बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये दोनों क्या है, ये पर्सनल हो गया। इंश्योरेंस के एडजस्टमेंट ये रहा। अब यहाँ आप नंबर 1 लिख दोगे, सिंपल। क्यों, जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। वैसे तो इंश्योरेंस प्रीमियम सही था, लेकिन अब इसके अंदर क्या किया इन्होंने पर्सनल जो मेडिक्लेम पर्सनल होता है, लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल होता है, 1500 प्लस 1000 यानी 2500 भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया, जो कि गलत चीज है। तो इसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। नंबर 2 है 75% ऑफ द अमाउंट बैड डेट रिकवर रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ बैड डेट नॉट अलाउड बिफोर लास्ट 3 ईयर। तो BDR में 75% अलाउ नहीं है। वैसे तो ये सही था, बट अब यहाँ आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 डील करना है, जो कि 8,000 का आपको 75% करना होगा, जो अलाउ नहीं होगा। सिंपल। नंबर 3 है, ध्यान से देखिए, 1/2 यानी हाफ। 1/2 यानी क्या, हाफ ऑफ यूज ऑफ मोटर कार इज फॉर पर्सनल पर्पस एंड द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द कार ऑन 1 अप्रैल 2024 was 1,25,000। डेप्रिसिएशन रेट इज 15%। तो पहले मोटर कार कहाँ दिया, यस, यहाँ भी आप डील करोगे तो यहाँ नंबर 3 लगेगा। एंड आपको एक एडिशनल अमाउंट दी है, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, वो तो ठीक ही है, पर्सनल है, और ये थोड़ा बिजनेस पर्पस है, यानी हाफ है। 1/2 यानी हाफ होता है। एंड थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ और क्या दिया हुआ है,
नहीं, और तो कुछ नहीं दिया है, ये आपको कह दिया है कंप्यूट हिज टोटल टैक्सेबल बिजनेस इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 एंड ऑल्सो डिटरमाइन द डिडक्टिंग अंडर सेक्शन 80C बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग अमाउंट। अब देखिए, अंडर सेक्शन 80C आपका डिडक्शन है, और ये डिडक्शन आपका कौन सा यूनिट है, तो ये आपका यूनिट नंबर 3 बनेगा, राइट। ये आपका यूनिट नंबर 3 है, डिडक्शंस एंड रिलीफ। तो अब ये पार्ट फिलहाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैं आपको ये डिडक्शन वाला पढ़ाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या कंसिडर होगा और क्या नहीं। ये पूरा आपका चैप्टर है, तो फिलहाल हम यहीं तक कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्व कुछ नहीं करना होता है, बस डिडक्शन के लिए थियरी पढ़नी पड़ती है, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है, और वो थोड़ा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि यूनिट 1 आपका कुछ और है और ये यूनिट 3 का ऐड कर देते हैं यूनिट 1 में। ये तो खैर सेमेस्टर 3 में भी ऐसा कुछ आता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हम सम को सॉल्व करेंगे। सम सॉल्व करने से पहले एक जरूर बात कहूँगा, बहुत से स्टूडेंट है अभी जो वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप रेगुलरली वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और आपके लिए भी अच्छी बात है, लेकिन वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करना चाहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना भी चाहिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं फटाफट से। ये रहा आपका आंसर। स्टेटमेंट में पहले से बना के लाता हूँ जिससे हम टाइप सेव कर पाए। स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। राइट हैंड साइड दो चीज़ें आपको हमेशा लिखनी है, प्रीवियस ईयर 2024-25, असेसमेंट ईयर 2025-26। ये जरूरी है, सिंपल, नहीं तो इसके मार्क्स आपको कटेंगे। 3 कॉलम बनानी है फुल पेज पे। पर्टिकुलर्स की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अमाउंट की बनेगी और वैल्यू रुपीस में होंगे ऑफकोर्स। पहला टाइटल दे देना है आपको नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसकी एंट्री डायरेक्ट लिख देनी है। जरूरी नहीं है कि आपको नेट प्रॉफिट ही दिया हो, अगर मान लीजिए कि नेट लॉस दिया होगा तो कुछ नहीं करना है, वो माइनस में लिखना है बस। अभी एक भी ऐसा सम आया नहीं है, बट हाँ नेट लॉस दिया हो तो घबरा मत जाना, लॉस है तो बस माइनस में लिखोगे और कुछ नहीं, सिंपल। पहले ये एंट्री कर देंगे हम। ये रहा हमारे पास नेट प्रॉफिट, हमारे पास है 9,90,000 रुपीज, तो बस इसको हम लिख देंगे सिंपली 9,90,000। सो सिंपल। अब आपको दो चीजें लिखनी है। पहली चीज आप लेस करोगे, डिसअलाउ इनकम wrongly credited to PLN account and unrecorded business income। जो गलती से क्या किया है आपने, इनकम को क्रेडिट कर दिया है PLN अकाउंट में, उसको हम वापस यहाँ लेस कर देंगे, तो गलती सुधर गई। और एक वो चीज है जो कि अपने बिजनेस का एक्सपेंस है और वो आपने लिखा ही नहीं है, तो उसको हम लिख देंगे। 7-8 लाइन छोड़ देनी है आपको, और फिर सेकंड टाइटल दे देना है डिसअलाउ एक्सपेंस wrongly डेबिटेड टू PLN अकाउंट। अब क्या है कि आपने गलती से जो एक्सपेंस है, जैसे ऊपर इनकम लिख दिया था क्रेडिट साइड, यहाँ एक्सपेंस अपने डेबिट साइड लिख दिया है PLN अकाउंट में, तो उसको वापस हम ऐड कर देंगे तो वो गलती सुधर जाएगी। एंड ऑन रिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, बिजनेस की जो इनकम है उसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। PLN अकाउंट में से ये ऊपर की चीजें लेस कर देंगे और नीचे की चीजें ऐड कर देंगे, तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा। बस यही सम है, फटाफट से इसको सॉल्व कर देंगे हम। स्टार्ट करेंगे हम हमेशा की तरह एडजस्टमेंट से। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 1500 मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम एंड 1000 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट। तो ये तो गलत चीज हो गई। कहाँ है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये रहा नंबर 1। यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है, ये 1500 प्लस 1000 मेडिक्लेम वाला और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, तो बस इसको लिख दोगे आप और कुछ नहीं करना है। तो नंबर 1 यहाँ हमें एंट्री कर देनी है। इंश्योरेंस प्रीमियम है जिसके अंदर मेडिक्लेम एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, दोनों को हम साथ में लिखेंगे 2000
500। सिंपल। कैसे आया ये तो आप पता चल गया ना आपको। 1000, चलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, 1000 प्लस 1500। सिंपल। दोनों पहले 1500 था ना, यस, पहले 1500 एंड ये 1000, बस। तो ये 2500 आपको मिल गया। सिंपल से एंट्री कर देनी है, बस हो गया आपका काम। यस। सेकेंड एंट्री क्या है? 75% अमाउंट ऑफ बेड डेप रिकवर रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ बेड डेप नॉट अलाउड बिफोर 3 years। ये रहा। अब ये 8000 है, 8000 का 75% करोगे तो कितना होगा? 6000, जो कि अलाउ नहीं है। तो बस यहाँ नंबर 1 लिख देना है आपको। BDR 8000 तो था, लेकिन उसका 75% क्या कर दिया? नॉट अलाउड। नॉट अलाउड, तो इसका आप 75% कैलकुलेट करोगे तो ये 6000 अमाउंट मिल जाएगा। ये अलाउ नहीं है तो इसको हमने लिख दिया और करेक्शन कर दिया। सो सिंपल। तो एंट्री नंबर 2 हो गई है। एंट्री नंबर 3 है 1/2, यानी हाफ होता है 1/2, यानी यूज मोटर कार इज फॉर पर्सनल पर्पस, राइट। एक तो ये एंट्री हो गई। एंड रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द कार ऑन 1 April 2024 was 1,25,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। पहले तो आपको 2 एंट्री करनी है। कौन सी एंट्री? पहले ये देखिए, मोटर कार एक्सपेंस है, नंबर 3 आपने लगाया है 52,500। अब ये पर्सनल वाला जो है वो तो गलत है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? करेक्शन करना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप? सिंपली इसकी एंट्री कर दोगे। नंबर 2, मोटर कार एक्सपेंस, मोटर कार एक्सपेंस इन ब्रैकेट लिखोगे आप 52,500, 1/2 पर्सनल, पर्सनल पर्पस। सिंपल। तो 52,500 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको ये वैल्यू कितनी मिलेगी? 26,250। सिंपल। यस, 26,250 आपको मिल जाएगा। तो ये जो पर्सनल वाला है वो तो बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा। सिंपल है ना। तो ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ना। देखिए, जो बिजनेस का है वो तो वैलिड है, जो पर्सनल है उसको आप सीधा लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर बार ग्राफ बनाओ, चार्ट बनाओ, कैलकुलेशन करो। ऐसे डायरेक्ट आप एंट्री करोगे, वैलिड है, कोई मार्क्स नहीं कटते। ये आपने लिख दिया ना 52,500 इंटू 1/2 पर्सनल पर्पस, बस उसकी एंट्री हमने बता दी। सही है। हर बार कैलकुलेशन करके बताए ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है, एकदम आसान था ये। सिंपल। एंड हाँ, नंबर 2 है डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। कब कार कब की है? 1 अप्रैल, यानी ओपनिंग डेट की है, तो ज़्यादा हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1,25,000 है, उसका 15%। अब मैं आपको इसको यही कैलकुलेट करके बता देता हूँ। स्पेस है मेरे पास, ये स्टार बनाकर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। वैसे आप इसकी एंट्री कैलकुलेशन ना करना चाहो तो भी आपका काम हो जाता। देखिए कैसे। ये देखिए, मोटर कार है, वैल्यू कितनी है? 1,25,000 है, बिल्कुल है। उस पर 50% आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 1,25,000 का 50% आप करोगे, 15%, तो आपको ये कितना मिल जाएगा? 18,750 आपको मिल जाएगा, राइट। ये टोटल डेप्रिसिएशन है। अब ये टोटल डेप्रिसिएशन को आपको क्या 1/2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पर्सनल पर्पस है। तो ये पर्सनल वाला जो पार्ट है, पर्सनल पर्पस से है जो, ये तो कंसिडर नहीं होगा। तो 1/2 करोगे इसका 18,750 का, तो आपको मिल जाएगा 9,375 रुपीज। बस ये इनवैलिड है, इसको आप लिख दोगे। बताइए अब ये क्या कैलकुलेशन है? इसको तो आप इसको तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली, बट मैंने कैलकुलेट भी कर दिया। देखिए यहाँ नंबर 2, अनरिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन
अनरिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिख दोगे आप कैलकुलेशन नंबर 1। वैल्यू है आपकी 9375 रुपीज। सिंपल, कितना आसान है। यहाँ भी आप कैलकुलेट कर देते हो बट कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर सकते हो, स्टार बनाकर एकदम आसान सी कैलकुलेशन थी। तो बस 3 ही एडजस्टमेंट दिए हैं, तीनों को तीनों हमने सॉल्व कर लिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको आ जाना है कहाँ, यस पीएलएन अकाउंट में आ जाना है आपको, और कहीं नहीं। जो चीज आपने क्रॉस लगाई है उसको आपको लिखना है। जनरल एक्सपेंस बिल्कुल सही है, इसको सही रहने देंगे। बेड डेप्ट सही है, सही रहने देंगे। बीडीआर गलत चीज है, 2500, इसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो ये देखिए आपने क्रॉस लगाया है तो इसकी एंट्री करोगे। बेड डेप्ट रिजर्व 2500, तो बस इनकी एंट्री कर दीजिए और कुछ भी नहीं है। नंबर 3 बीडीआर 2500। सो सिंपल। अब तो देख देख के लिखने वाला ही काम बच गया है, ये तो सबसे आसान है। प्रोविजन फॉर टैक्स 28,500, तो टैक्स प्रोविजन भी बोल सकते हो आप। नंबर 4 टैक्स प्रोविजन 28,500। बताइए कितना आसान है, देख देख के तो लिखना। उसके बाद क्या है, इनकम टैक्स, ये देखिए क्रॉस लगाया है 92,500, तो इसको भी लिख देंगे। नंबर 5 इनकम टैक्स, वैल्यू है आपकी 92,500। सिंपल। नेक्स्ट एंट्री इंश्योरेंस प्रीमियम हमने इसका डील कर लिया, एडजस्टमेंट नंबर 1 था। मोटर कार एक्सपेंस एडजस्टमेंट नंबर 3 था, डील कर लिया। स्टाफ सैलरी सही है, लीगल चार्जेस सही है। अब क्या है, डोनेशन, ये देखिए 3000 रुपीज, इसको लिख देंगे जो कि बिजनेस का पार्ट नहीं है। नंबर 6 क्या है, डोनेशंस 3000 रुपीज। तो हमने ये डेबिट साइड की चीजें लिख दी है, राइट। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ये लिखना मत भूलिएगा जिससे आपको आसानी हो जाए। तो देख लीजिए जो गलत चीजें थी वो सारी हमने लिख दी है, सारी जगह टिक लग गई है। यहाँ देखते, जनरल प्रॉफिट बिल्कुल सही है, डिस्काउंट एंड कमीशन सही है। रेंट इनकम हाउस प्रॉपर्टी का गलत है, राइट, ये गलत है, तो इसकी एंट्री करेंगे 13,500 जो कि गलत है। नंबर 3 है, तो आप लिख दोगे रेंट हाउस इन ब्रैकेट, क्या था एंट्री, रेंट इनकम, सॉरी, रेंट हाउस इनकम, कोई बात नहीं, इसको काट देते, बेकार लगेगा। रेंट इनकम इन ब्रैकेट हाउस, वैल्यू थी आपकी 13,500। बताइए कितना आसान है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन पीओ सेविंग अकाउंट 1500, जो कि क्या है, पार्ट नहीं है, तो इसको भी हम लिख देंगे। नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, वैल्यू है आपकी 1500। सिंपल। उसके बाद क्या है, बेड डेट रिकवरी एडजस्टमेंट नंबर 2 डील कर लिया हमने। सरप्लस ऑन सेल ऑफ शेयर, ये पार्ट नहीं है, 37,500 अमाउंट है, तो लिख देंगे इसको हम। नंबर 5 सरप्लस ऑफ सेल ऑन शेयर, वैल्यू है आपकी 37,500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, यस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ये भी बिजनेस का पार्ट नहीं है, हमेशा यही वैल्यू लेना 500। ये सोल्ड फॉर ₹5,000 है, इससे कोई लेना देना नहीं है, आउटर वैल्यू लेना 500। सिंपल। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये अमाउंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये अमाउंट आएगी 500। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 500। नंबर 6 है
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 500। बस सारी एंट्री हमने लिख दी, देख लीजिए जिस पे क्रॉस लगाया था वो सारी एंट्री को हमने लिख दिया है। एकदम आसान सम था, मुझे तो नहीं लगा कि सम में कुछ भी ऐसा नया है। अब आप टोटल कर दोगे सिंपली 6000 प्लस 9375 प्लस 13500 प्लस 1500 प्लस 37500 प्लस 500, ये टोटल करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा 68,375 मिल जाएगा सिंपली। एंड आप इसका भी टोटल कर लोगे 2500 प्लस 26,250 प्लस 2500 प्लस 28,500 प्लस 92,500 एंड प्लस 3000 करोगे तो आपको ये टोटल मिल जाएगा 1,55,250। सो सिंपल, दोनों का फाइनल टोटल आ चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली सा टोटल का नेट आंसर लाना है। 9,90,000 रुपीज आपके पास प्लस में है क्योंकि प्रॉफिट दिया था। लेस कर देना है ये आइटम, यानी टोटल जो किया है 68,375 को आप लेस कर दोगे एंड आप ऐड कर दोगे 1,55,250। आप ऐड करोगे तो आपके पास जो फाइनल टोटल आएगा वो कितना आएगा 10,76,875। ये आपका फाइनल टोटल है। इसी को आप क्या बोल दोगे, टैक्सेबल बिजनेस इनकम। बस यही आपका क्या था, फाइनल आंसर था। बताइए कितना आसान सम था। अगर आप सही से इसको कैलकुलेट करते, मुझे लग रहा है 10 से 15 मिनट में तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेते। ये देखिए गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2024 में पूछा गया ये सम था। बहुत ही आसान सम था, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को जरूर पूछिए। मैं सभी कमेंट के आंसर देता रहता हूँ। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी 2025 यानी आपके लास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।